तुम्हारे आदमी इतने निकम्मे साबित हुए कि वो एक को मार के और दूसरे को जख्मी करके चलता बना और ये उसके खिलाफ कुछ न कर सके। सर, दोनों बेखबरी में मार खा गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इतना खतरनाक है। आतिफ, बच्चों जैसी बातें ना करो, सिद्दीकी साहब ने मुंह बनाया। खुफिया एजेंसी के बंदे थे और एक जासूस का ताक़ुब कर रहे थे, फिर बेखबरी का क्या ताल्लुक? सर, खसूसी और आम एजेंटों में फ़र्क होता है। वो मेजर है, एक मनचा हुआ एजेंट, जबकि इन दोनों को फील्ड में आए बमुश्किल साल डेढ़ का अरसा ही हुआ है। क्या उन्हें मुतला नहीं किया था कि वो कितना ख़तरनाक है? किया तो था सर, फिर उन्हें पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? सिद्दीकी साहब उन्हें माफ़ करने पर तैयार नहीं था। सर, ये पंगा कभी कभी आदमी पे मुसल्लत कर दिया जाता है। बहरहाल आइंदा तमाम को सख्ती से आर्डर पास कर दो कि इस किस्म की बेएहतियाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है सर, और कोशिश करो कि उसका हल्का सा क्ल्यू मिलते ही खुद उसकी सर को बेकी ले जाओ, या कम अज कम ऐसे आदमियों को भेजो जो उसकी टक्कर के हों। ठीक है सर, आतिफ ने अल्फाज दोहराए। वैसे रोहित के अल्फाज से तो यही अंदाज़ा होता है जैसे वो पाशा की मौत का इंतकाम लेने आया हो। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है इस बारे? सर, दुश्मन के अल्फाज हमेशा धोखा देने के लिए होते हैं। दुरुस्त, मगर किसी जासूस का ये अंदाज भी तो नहीं होता। दूसरे मुल्क में जाकर जासूस ललकारा नहीं करते। सर, ये भी उसकी कोई चाल हो सकती है, हमें मिसगाइड करने के लिए। बहरहाल कुछ भी है, अपने आदमियों को चौकन्ना रहने की हदायत करो। तमाम हिसास इदारों में उसकी तस्वीर भेज दो और किसी भी इत्तला पर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जी सर। ठीक है, अब आप जाएं, मैं इस वक्त बदर साहब के पास जा रहा हूं। अगर उसने आपसे मिलना चाहा तो मैं कॉल कर दूंगा। और आतिफ सलाम कहते हुए उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ गाजी साहब, अब तक अदासाई नहीं आया, क्या आपके लिए खाना ले आऊं? जुलेखा की मुतरन्निम आवाज़ उसे ख्यालात की दुनिया से वापस ले आई। जुलेखा अनवर की छोटी बहन थी। चंद दिन के अंदर वो अनवर की पूरी फैमिली से वाकिफ हो गया था। जो अनवर, उसकी बीवी सकीना, दो बच्चों और छोटी बहन जुलेखा पर मुश्तमिल थी। नहीं, उन्हीं के साथ ही खाऊंगा, वो उसके दिलकश सरापे से नजरें चुराते हुए बोला। मैंने कौन सा हल चलाया है कि मुझे भूख लगेगी? फिर भी मेरा पूछना तो फ़र्ज़ है ना, वो बेतकल्फ़ी की फ़िज़ा पैदा करते हुए बोली। मगर जवाबन वो खामोश ही रहा कि वो उसके मेज़बान और मोहसिन की बहन थी। एक के लेक्चरों ने गो उसके जहन की काया पलट दी थी और जो जवान औरत को देखकर उसके जहन में फ़कत एक जज्बा ही पैदा होता था, लेकिन उसके साथ खुद पे कंट्रोल रखना और हालात के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना भी उसने एक से ही सीखा था। अदा, काफ़ी लेट हो गया है। उसकी खामोशी को खातिर में ना लाते हुए उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। मैं देख लेता हूँ, वो उठते हुए बोला। जुलेखा से जान छुड़ाने का उससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था कि वो अनवर की तलाश के बहाने औताक से निकल आता। यूं भी अनवर के साथ एक मर्तबा वो उसकी ज़मीनों तक जा चुका था और अभी वहां तक जाना इतना मुश्किल मरला नहीं था। मगर उससे पहले कि वो औताक से बाहर निकल पाता, औताक का बैरूनी दरवाज़ा एक झटके से खुला और अनवर लड़खड़ाता हुआ इस हालत में अंदर दाखिल हुआ कि उसके माथे से खून बह रहा था। अदा, इसकी हालत देखते ही जुलेखा परेशानी के आलम में उसकी जानिब बढ़ी। ये कैसे हुआ? इस्माइल भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। कुछ नहीं जुलेखा, बस छोटा सा जख्म है। वो कंधे पे रखी अजरक से अपने माथे का खून साफ करता हुआ बोला। मगर उसके अजरक के साइड पे कुर्ते ही खून फिर रसना शुरू हो गया था। अदा, कैसे लगी ये चोट? इस्माइल पूछने लगा। बैठो, बताता हूँ, इस्माइल से कहकर वो जुलेखा से मुखातिब हुआ। जुलेखा, तुम जाओ, कोई साफ सी पट्टी और मट्टी का तेल ले आओ ताकि खून रुक जाए। हकीम साहब को ना बुला लाऊं? इस्माइल ने मशवरा दिया। नहीं, इतना बड़ा जख्म नहीं है, खामखा उसे तकलीफ ना दो। तकलीफ कैसी? अदा, उसका तो काम यही है। यूँ भी कौन सा रात का टाइम है? कहते हुए इस्माइल उसका जवाब सुनने बगैर औताक से निकल आया। उसका रुख हकीम तशरीफ के मकतब की तरफ था। थोड़ी देर बाद हकीम अनवर के जख्म का मुआयना कर रहा था। कोई सीरियस बात नहीं, हकीम उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, लेकिन ख्याल करो, इस जगह पे लगी चोट मौत का सबब भी बन सकती है।
कौन सा मैंने खुद लगाई है हकीम साहब, अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी से झगड़ा हो गया था क्या? हकीम सरसरी लहजे में मुस्तफसर हुआ। जी हकीम साहब। अनवर का जवाब भी मुजमल था। किससे? खैरदीन से। तुम दोनों के तल्लुकात तो काफ़ी अच्छे थे। हकीम साहब के लहजे में हैरानी थी। बस हकीम साहब, तल्लुकात बिगड़ते देर नहीं लगती। और हकीम साहब इस बात में सर हिलाकर अपना थैला संभालने लगा। उसके रुखसत होते ही इस्माइल उसके सामने पड़ी चारपाई पे बैठ गया। ये खैरदीन कौन है अदा, और झगड़े की क्या वजह है? गाजी शाह जिस तरह कराची में सेठ फाजिल है ना, उसी तरह कोट सदरू में भी एक खबीस मौजूद है। ये सारा किया धरा उसका है। खैरदीन का क्या है? वो तो एक मामूली मोरा है। मैं समझा नहीं अदा। गाजी शाह वडेरा कोट का साईं होता है, इज्जतों का मुहाफिज, मगर जब उसकी नीयत में फतूर आ जाए तो फिर इज्जतें महफूज नहीं रहा करती और इज्जतदारों को इसलिए तंग किया जाता है कि वो अपनी इज्जत की रखवाली क्यों कर रहे हैं। ये सामरी तमहीद सुनने के बाद भी इस्माइल शाह को वाज़ेह नहीं हो पाया था कि वो क्या कहना चाहता है। इस्माइल शाह के तसरात देखकर अनवर दोबारा गवैया हुआ। मुझे पता है गाजी शाह, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। जी अदा अनवर। अच्छा, मैं तुम्हें तफसीलन बता देता हूँ। एक लम्हे के लिए रुककर उसने अल्फाज को तरतीब दिया और फिर बोला। गाजी शाह, वडेरा अल्लाह यार शाह बहुत नेक, तीनत, ईमानदार और खुदा तरस इंसान था। उसके दौर में कोट सदरू अमन का गहवारा था। उसकी आंखें बंद होते ही उसका इकलौता बेटा हैदर अली शाह वडेरा बना। हैदर अली अपने बाप के बिल्कुल मुतज़ाद है, न बड़ों की तमीज़ न छोटों का ख्याल, हिर्स व हवस का पुजारी, शान व शौकत दिखाने के खब्त में मुब्तला और सबसे बढ़कर गोट की इज्जतदार, मासूम और शरीफ लड़कियों की असमत का शिकारी। जो लड़की उसे पसंद आ जाए घर के कामकाज के बहाने उसे हवेली में बुला लेता है और फिर उसे किसी को आंख दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। यूं भी गांव की सारी लड़कियों को अपनी रियाया समझते हुए वो उन पर अपना हर किस्म का तसरुफ जायज़ समझता है। पिछले साल इस खबीस की नज़र जुलेखा पर पड़ी और अपनी हिवस का निशाना बनाने के लिए उसने जुलेखा को अपनी माँ की खिदमत के लिए बुलवाया। उसका सबसे बड़ा बहाना ही यही होता है कि किसी भी मुतमूल घराने की औरत को बुलाने के लिए अपनी माँ की खिदमत का उज़र पेश करता है। मुझे पहले से इसके इस हीले का इल्म था। मैंने बजाय जुलेखा के अपनी बीवी उसके घर भेज दी, क्योंकि साफ इनकार करना मुसलहत के खिलाफ था। ये बात वडेरे की तबे नाक पे गिरा गुजरी और उसने हीले बहाने से मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मेरे अड़ोसी पड़ोसी ज़मींदारों को मेरे खिलाफ उकसाया। वडेरे की शह पर वो कभी मेरे खेतों में अपने मवेशी छोड़ देते, कभी चोरी छुपे मेरी फसल काट लेते, कभी मेरी भेड़ बकरियां चुरा लेते। एक दो दफ़ा नौबत हाथापाई तक पहुंची और जब मसला वडेरे के सामने पेश हुआ तो उसने मेरे खिलाफ ही फैसला दिया। मुझे असल वजह का पता था, इसलिए मैंने शोर मचाने की बजाय खामोशी से जुलेखा का रिश्ता तय करने की कोशिश की ताकि फसाद की असल वजह ही ख़त्म हो जाए। मगर जैसे ही इस खबीस को पता चला उसने लड़के वालों को धमकी दी और उन्होंने वडेरे के डर से रिश्ते से इनकार कर दिया और इसी तरह जुलेखा के 2-3 रिश्ते टूट गए। तंग आकर मैंने ये कोशिश ही तर्क कर दी, लेकिन मैं किसी भी कीमत अपनी मासूम बहन को उसकी दरिंदगी का निशाना नहीं बनने दूंगा। आज खैरदीन से भी लड़ाई की असल वजह वही पुराना मसला था। अब ये बात फिर पंचायत में पेश होगी और वडेरा एक मर्तबा फिर मुझे नीचा दिखाने का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। एक बात पूछूं अदा, आप खफा तो नहीं होंगे? पूछो गाजी शाह, आप जुलेखा का रिश्ता किसी दूसरे गोट में भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं? मगर तुम्हें शायद पता ना हो कि ये सारे वडेरे एक दूसरे के साथी होते हैं। एक आम आदमी के लिए दूसरे गोट का वडेरा कब एक वडेरे की बात टालेगा? वडेरा अगर इतना ही ताकतवर है तो वो ज़बरदस्ती भी तो जुलेखा को घर से उठवा सकता है। हाँ, ऐसा होना मुमकिन है, मगर अभी तक ये नौबत नहीं आई। वडेरे के पास शायद आखिरी हल यही हो, मगर उससे पहले वो खबीस चाहेगा कि इस इंतहा तक न जाना पड़े। यूं भी उसका हारी नहीं हूँ, छोटा मोटा ज़मींदार तो आखिर मैं भी हूँ। आप ये गांव छोड़ क्यों नहीं देते?
गाजी शाह ये सिर्फ कहने की हद तक आसान है, वरना बने बनाए घर और ज़मीनों को यूं ही छोड़कर चले जाना कोई आसान काम तो नहीं है। और फिर दूसरी जगह जाकर क्या कारोबार करूँगा, रहूँगा किस जगह, खाऊँगा कहाँ से, अकेला तो नहीं कि जहाँ चाहूँ पड़ा रहूँ। जुलेखा को एक वडेरे से बचाकर सैकड़ों हेवस परस्तों के सामने ला फेंकूं। इन मसाइल का हल तो बहुत आसान है। आप अपनी ज़मीनें और घर बेच कहीं भी घर और ज़मीनें खरीद सकते हैं। पागल, मेरी चांद सूरत बहन का रिश्ता लेने को कोई तैयार नहीं, ज़मीनें कौन खरीदेगा। इस बार इस्माइल से कोई जवाब न बन पड़ा और वो खामोश हो गया। अनवर बोला, बहरहाल तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये मसाइल इतनी आसानी से हल नहीं हुआ करते। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।